हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर में हम लोग न्यू पॉइंट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे चैप्टर का ये थर्ड सेक्शन कह सकते हैं। थर्ड सेक्शन देखेंगे, है ना। कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, या हम लोग अमाइंस के पार्ट में देख रहे हैं। लेकिन और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जितना भी सिलेबस हमारे सिलेबस से पोर्शन को कम किया हुआ है, रिड्यूस किया हुआ है, तो उसको हम रिड्यूस सिलेबस को बाजू में ना रखते हुए उसी को भी इंक्लूड करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आप ये ध्यान में रखिए, क्योंकि जितना डिलीटेड सिलेबस है या कम किया हुआ सिलेबस है, हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर में होगा इंट्रोडक्शन ऑफ साइनाइड्स। इंट्रोडक्शन ऑफ साइनाइड्स, ठीक है। मतलब साइनाइड को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज के पार्ट में। ठीक है, साइनाइड्स को स्टार्ट करेंगे। साइनाइड्स जिसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह आगे देखते चलेंगे। ठीक है, अब साइनाइड्स के अंदर में देखिए, साइनाइड्स किसको कहेंगे, है ना। ये होगा साइनाइड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये होगा साइनाइड। तो एक्चुअल में साइनाइड्स क्या करते हैं, दो टाइप के आइसोमर्स बनाते हैं। साइनाइड्स क्या है, दो टाइप के। ठीक है, इन्हीं को हाइड्रोजन साइनाइड भी कहा जाता है ना। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये साइनाइड। ठीक है, और एक फॉर्म आता है आइसोमेरिक फॉर्म, जिसको हम हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड कहते हैं। हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या डिफरेंस होगा, है ना, वो भी देखेंगे। ठीक है, ये हो गया साइनाइड्स। ठीक है, अब दूसरा जो आएगा वो होगा आइसोसाइनाइड्स। ठीक है, आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में डिफरेंस ये होगा, यहाँ पे आपको नजर आएगा ये। ठीक है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का डिफरेंस। ठीक है, अब देखो इसमें डिफरेंस की अगर हम बात करें तो क्या नज़र आता है, साइनाइड्स के अंदर में बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है कार्बन को, हाइड्रोजन कनेक्टेड है कार्बन को, और आइसोसाइनाइड में हाइड्रोजन कनेक्टेड है नाइट्रोजन को। ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग नज़र आ रही है HC ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, साइनाइड में, और यहाँ पे बॉन्डिंग नज़र आ रही है HN ट्रिपल बॉन्ड C, HN ट्रिपल बॉन्ड C, है ना। ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड का मतलब हम देख के ये डिफरेंस हम बता सकते हैं, है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड इज आल्सो नोन, और उन्हीं को और एक चीज़ से कहा जाता है, और एक नाम है हाइड्रोसाइनिक एसिड, है ना। साइनाइड्स का और एक नाम क्या जाता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड भी कहा जाता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड, है ना। तो इसके दो आइसोमेरिक फॉर्म मिलेंगे साइनाइड के। तो वो कैसे होंगे दो आइसोमेरिक फॉर्म, जैसे मान लो वो वही लिख देता हूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड, ये रहेगा N, है ना। ठीक है, अब इसको रिवर्स अगर चेक करेंगे तो क्या नजर आएगा, HN ट्रिपल बॉन्ड C, ये वाला। ठीक है, ये दो आइसोमेरिक फॉर्म है। ठीक है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। दिस वन इज कॉल्ड साइनाइड एंड दिस वन इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। सिर्फ बॉन्डिंग का क्या फर्क है कि यहाँ पे बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है कार्बन को, और कार्बन नाइट्रोजन से, यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन को और नाइट्रोजन कार्बन को अटैच होगा। ठीक है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के ये फॉर्म है। ठीक है, टू आइसोमेरिक फॉर्म क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, अब जैसे और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे H की जगह पे मैं मान लो R लिख देता हूँ, RC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे उसका दूसरा फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग, RN ट्रिपल बॉन्ड क्या रहेगा, C, है ना। इसको बोल सकते हैं अल्काइल साइनाइड, इसको बोल सकते हैं अल्काइल साइनाइड, और इसको बोलेंगे अल्काइल आइसोसाइनाइड। दिस वन इज अल्काइल साइनाइड। ठीक है, और ये क्या रहेगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या रहेगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड। आ गया।
ठीक है, ये तो डिफरेंस हम देखते ही बता सकते हैं। अब इन दोनों में और कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो होंगे वो देखिए कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड में डिफरेंस ये होगा कि अल्काइल साइनाइड जो होते हैं वो पोलर कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? पोलर कंपाउंड। अल्काइल साइनाइड्स आर पोलर कंपाउंड्स। कैसे होंगे? पोलर कंपाउंड्स। क्या होंगे? पोलर कंपाउंड्स होंगे। अल्काइल साइनाइड्स आर पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, अल्काइल साइनाइड्स आर पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, इन साइनाइड्स अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन ऑफ साइनाइड आयन। अल्काइल ग्रुप is attached to कार्बन ऑफ साइनाइड आयन, है ना। साइनाइड आयन के कार्बन को क्या होगा? अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, है ना, साइनाइड ग्रुप में। और आइसोसाइनाइड में क्या होगा? अल्काइल ग्रुप अटैच होगा किसको? नाइट्रोजन को। अल्काइल ग्रुप अटैच होगा नाइट्रोजन को, है ना। आइसोसाइनाइड ग्रुप, अल्काइल ग्रुप इज लिंक्ड टू नाइट्रोजन इन आइसोसाइनाइड। ठीक है ना। जहाँ पे साइनाइड ग्रुप में एंडिंग किससे होगी? नाइट्रोजन से होगी। एंडिंग किससे होगी? नाइट्रोजन से होगी। और अल्काइल आइसोसाइनाइड में एंडिंग किससे होगी? कार्बन से होगी, है ना। अब देखिए अल्काइल साइनाइड में जो एंडिंग हो रही है नाइट्रोजन से, तो इसके ऊपर में क्या होगी बच्चों? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, इसीलिए हम लिख रहे हैं अल्काइल साइनाइड्स आर पोलर कंपाउंड्स। अल्काइल साइनाइड्स आर पोलर कंपाउंड्स, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ में शेयर कर सकता है और बॉन्डिंग भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो अल्काइल साइनाइड को, है ना, अल्काइल साइनाइड्स आर आल्सो नोन एज नाइट्राइल्स ऑफ द एसिड, है ना। अल्काइल साइनाइड्स आर आल्सो नोन एज अल्काइल साइनाइड्स आर आल्सो नोन एज क्या बोलेंगे? बोलो। नोन एज नाइट्राइल्स ऑफ एसिड्स। नोन एज नाइट्राइल्स ऑफ एसिड्स। नोन एज नाइट्राइल्स ऑफ एसिड। ठीक है, नाइट्राइल्स ऑफ एसिड। अब वो कैसे होगा? जैसे मान लो हाइड्रोजन साइनाइड अगर हमने लिया और उसकी रिएक्शन कर दिया हमने वाटर के साथ। HCN रिएक्टेड विथ, एग्जाम्पल देखो, HCN, है ना, वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं मान लो, तो यहाँ पे होगा HCOOH, है ना, HCOOH। क्या फॉर्म कर रहा है? तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड। ये क्या बना? फॉर्मिक एसिड, है ना। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग? अल्काइल साइनाइड्स आर आल्सो नोन एज नाइट्राइल्स ऑफ एसिड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन था, है ना, तो क्या बना? फॉर्मिक एसिड। मान लो कि हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग CH3 लगा देते तो क्या बन जाता? एसिटिक एसिड बनता ना यहाँ पे, है ना। H को रिप्लेस करके अगर से कोई अल्काइल ग्रुप सच एज मिथाइल ग्रुप अगर से लगा देते तो क्या बन जाता? क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है ना। ठीक है, तो इसीलिए HCN को और एक नाम दिया जाता है फॉर्मोनाइट्राइल। HCN को नाम क्या दिया जाता है? हाइड्रोजन साइनाइड को फॉर्मोनाइट्राइल। ठीक है, क्योंकि क्या करता है वो? फॉर्मो मतलब फॉर्मिक एसिड फॉर्म करता है, इसीलिए। ठीक है, अब ऐसे ही, ठीक है, फॉर्मोनाइट्राइल। अगर से यहाँ पे मैं अगर से CH3CN अगर से लूँगा तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा ना, तो एसिटोनाइट्राइल बनेगा, है ना, एसिटोनाइट्राइल बोलेंगे। ठीक है, CH3 अगर से यूज़ करें। ठीक है, मान लो ऐसे लिख रहे हैं CH3, ये होगा CN, यहाँ पे कर रहे हैं तो ये बनेगा CH3COOH। ये फॉर्मिक एसिड बना, तो इसलिए फॉर्मोनाइट्राइल कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसको? फॉर्मोनाइट्राइल। अगर से मान लो यहाँ पे CH3 अगर से CH3CH2 मतलब C2H5 CN अगर से लगा रहे हैं तो क्या बनेगा? इथाइल साइनाइड बनेगा साइनाइड में, है ना। और एसिड नाइट्रेट में क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्रोपियो नाइट्राइल लिख सकते हैं, है ना, प्रोपियो नाइट्राइल, जिसको हम कहेंगे प्रोपैन नाइट्राइल IUPAC नेम में। और एसिटोनाइट्राइल को कह सकते हैं IUPAC नेम में इथेन नाइट्राइल। ई रिप्लेस करना है और नाइट्राइल ग्रुप अटैच करना है। अल्केन का ई रिप्लेस करो और नाइट्राइल लगा दो,
ठीक है, आ गया समझ में? ओके, अब जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH और CN अगर से लगा दिया है ना, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2 डबल बॉन्ड ये CH, यहाँ होगा CN, ऐसे अगर चाहे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे विनाइल साइनाइड। क्यों बोलेंगे विनाइल, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलेंगे विनाइल साइनाइड। क्यों बोलेंगे विनाइल साइनाइड? विनाइल ग्रुप किसको कहा जाता है? फंक्शनल ग्रुप के साइड वाले कार्बन कैसा हो? डबल बॉन्ड हो। फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला कार्बन क्या हो? डबल बॉन्ड हो। उसको साइनाइड ग्रुप कहा जाता है, साइनाइड विनाइल ग्रुप, ठीक है। उसी को अगर से हम आगे देखें एसिड नाइट्राइल में तो उसको कहा जाता है अक्राइलोनाइट्राइल। क्या कहेंगे? अक्राइलोनाइट्राइल। और IUPAC नेम में कहेंगे प्रोपेन 2-in-1 नाइट्राइल, है ना, प्रोपेन 2-in-1 नाइट्राइल। क्योंकि बनेगा क्या, देखिए क्या बनेगा, 2-in-1 नाइट्राइल, बराबर, ठीक है। प्रोपेन 2-in, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, ये प्रोपेन है ना। प्रोपेन 2 क्यों लगा रहे हैं? सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन 2-in, है ना, प्रोपेन 2-in, है ना, 1 नाइट्राइल, प्रोपेन 2-in-1 नाइट्राइल, प्रोपेन 2-in-1 नाइट्राइल। देखिए, है ना, प्रोपेन 3 कार्बन है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए प्रोपेन 2-in लगा दिया डबल बॉन्ड होने की वजह से, और 1 क्योंकि फर्स्ट नंबर पे क्या है, नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है, C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल, प्रोपेन 2-in-1 नाइट्राइल, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिपरेशन रिएक्शंस देखेंगे हम लोग, हाउ कैन वी प्रिपेयर, ठीक है, हाउ कैन वी प्रिपेयर। पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें प्रिपरेशन रिएक्शंस क्या करने हैं, स्टार्ट करने हैं, अगले वाले, ठीक है। तो रिएक्शंस स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमेशा, मैं हर लेक्चर में आपको बता रहा हूँ कि रिवीजन कंटिन्यूअसली करते रहिए। रिवीजन अगर से ना होगा तो हम बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, भूल जाएंगे। याद रखिए, रिएक्शंस ऐसे तो समझ में आएंगे लेकिन भूल सकते हैं हम लोग, तो इसलिए रिएक्शंस को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है ना। रिएक्शन क्या करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। ओके, चलिए एक कुछ क्वेश्चंस हम MCQ के भी देखेंगे आगे। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। एसिटोनाइट्राइल हैज़ द स्ट्रक्चर, इसको इरेज कर दो। एसिटोनाइट्राइल हैज़ द स्ट्रक्चर, चलिए इरेज होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, ठीक है। चलिए एसिटोनाइट्राइल हैज़ द स्ट्रक्चर, एसिटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर हमें बताना है। एसिटोनाइट्राइल हैज़ द स्ट्रक्चर, ऑप्शन दिया है C2H5NC, फर्स्ट ऑप्शन C2H5NC, सेकेंड ऑप्शन देखिए C2H5CN, C2H5CN, थर्ड ऑप्शन देखिए CH3NC,
CH3EnC, या फोर्थ ऑप्शन देखिए CH3Cl, CH3Cl है ना, एसिटोनाइट्राइल ग्रुप पूछा है, ठीक है ना। साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स, नाइट्राइल्स, एसिटोनाइट्राइल, ठीक है। अब एसिटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, एसिटोनाइट्राइल, ठीक है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि ये एसिड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो ये कैसे फॉर्म होगा, ये कैसे फॉर्म होगा बताइए, ये कैसे बनेगा। जैसे हम लोग HC ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, फॉर्मिक एसिड बन रहा है HCOOH। तो वैसे ही इसको अगर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये H2O, तो ये क्या बनेगा CH3COOH। तो इससे क्या बनेगा, है ना, एसिटिक एसिड, है ना, इससे बनेगा। तो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड ग्रुप यहाँ पे बन रहा है, तो इसी को बोल सकते हैं एसिटोनाइट्राइल। तो एसिटोनाइट्राइल का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस वन, करेक्ट स्ट्रक्चर होगा फोर्थ वन, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट फॉर एसिटोनाइट्राइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। व्हेन मिथाइल साइनाइड इज हाइड्रोलाइज्ड, cyanide is hydrolyzed in presence of alkali, in presence of alkali, it forms alkali, it forms, क्या बनाएगा, ऑप्शन देखें, ठीक है। अच्छा, ये MCQ हम लोग क्यों सॉल्व कर रहे हैं, उसी पॉइंट के ऊपर में, जो पॉइंट हो रहा है उसी के साथ में MCQ क्यों सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए फिर से अच्छी तरीके से, ठीक है, रिवीजन हो जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन है एसिटामाइड, मीथेन, फर्स्ट ऑप्शन है एसिटामाइड, सेकेंड ऑप्शन है मीथेन, थर्ड ऑप्शन हमें दिया हुआ है CO2 प्लस H2O, और फोर्थ ऑप्शन हमें दिया हुआ है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो मिथाइल साइनाइड को हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। जैसे मिथाइल साइनाइड को हाइड्रोलाइज करेंगे, ये देखो मिथाइल साइनाइड हाइड्रोलाइज, इट गिव्स, क्या देगा, सिंपल, आ गया। वही क्वेश्चन को मैंने घुमा के पूछा था, क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन है आपको, मिथाइल साइनाइड हाइड्रोलाइज, इट गिव्स एसिटिक एसिड, आ गया एसिटिक एसिड। तो एक ही पॉइंट के ऊपर में अलग अलग टाइप से क्या किए जा सकते हैं, हम रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब जो नेक्स्ट रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, तो इस पॉइंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।